जय जय श्री राधे श्याम। अपना फोन साइलेंट कर लीजिएगा। निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन आलेख संबंध में उस वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे आचार्यों ने जिस तरह से आस्वादन किए हैं तदनुसार उनकी चोरबित चर्बन करते हुए हम उस अमृतमय कथा को परिवेशन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। भगवत कथा हरि कथा ये तो चिन्मय है, दिव्य है। कभी कभी लगता है प्राकृत जैसे, जैसे भगवान कृष्ण जब लीला किए हैं प्राकृत मनुष्य जैसी। भगवान में भी मनुष्य जैसे गुण दिखने में आया। भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान में छल कपट सब कुछ दिखने में आता है कृष्ण लीला में। लेकिन ये चिन्मय है, दिव्य है, लीला है, और नित्य सत्य सनातन आनंदमय है। और मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत, वो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो जोगमाया कृत। और मनुष्य भौम जगत में मनुष्य जीव जगत जो कर्म करते जो भी करते हैं ये महामाया कृत, ये महामाया है, ये अंधकार है। और वो लीला दिव्य है, मायातीत है। ये जो भौम लीला ये हम शरीरधारी मनुष्य जो भी कर रहे हैं, कभी कभी लगता है जो प्राकृतो जैसे भगवान जो लीला करते हैं, लीला प्रकट करते हैं, ऐसे ही कुछ देखने में आता है मनुष्य चितो। नरह लीलावत कोई बल्लम, भगवान जब नरलीला करते हैं तो प्राकृत मनुष्यवत करते हैं और नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो कभी कभी प्राकृत बुद्धि संपन्न मनुष्य जो है वो समझ नहीं पाते, कभी तो प्राकृत समझ करके कभी उनको साधारण मनुष्य बुद्धि करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्व अर्जुन। अर्जुन ये जन्म कर्म जो है दिव्य है, अचिंत्य है, देखने में लगता है प्राकृत साम्य, प्राकृत साम्य। भगवान मनुष्य जैसे विहार करते हैं, मनुष्य जैसे क्रंदन करते हैं, मनुष्य जैसे खुद पिपासा आदि अनुभव करते हैं। लेकिन है वो इंद्रियातीत गुणातीत। वो लीला स्मरण करके जीव संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान की आनंद सिंधु में निमग्न हो सकते हैं। तो चिन्मय लीला जो अनुसरण करके अनुचिंतन करके वो प्राकृत मायामय जीव जगत से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप प्राप्त करके भगवत सेवा प्राप्त करके परम आनंद धाम प्राप्त कर सकते हैं। वो लीला जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्व अर्जुन। अर्जुन ये जन्म कर्म जो है ये दिव्य है, ये अचिंत्य है, ये अगम्य है। जैसे प्राकृतिक विषय चिंतन करते करते, प्राकृतिक विषय चिंतन करते करते मनुष्य उसके चित्त वृत्ति जो है प्राकृतिक विषय में आकृष्ट होकर धीरे 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 बंधन दशा प्राप्त हो जाता है। पहले चिंतन होता है, ध्यायते विषय पुंस संगस्त सुपजायते संगात संजयते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधोद भवति सन्मा सन्मा स्थिति विभ्रम स्थिति भ्रंशत बुद्धिनाश बुद्धिनाशत प्रणश्यति। ये प्रक्रिया है। पहले चिंतन होता है,
कोई वस्तु विषय में हम चिंतन करते हैं और चिंतन ही प्रधान कारण है। चिंतन से आसक्ति पैदा होता है, अनुराग होता है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए उसके अंदर एक इच्छा जागृति होती है, उससे कामना आ जाती है मन में वो वस्तु प्राप्ति के लिए। मूल कारण है चिंतन। फिर कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। जब काम्य वस्तु प्राप्ति के लिए जब हम कोशिश करते हैं तब बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है, उसका मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कैसे भी किसी भी अवस्था में हमको वो वस्तु चाहिए। क्रोध हो भी जाए थे, क्रोधो तो भवती षण्मुहा। फिर क्रोध से क्या होता है, षण्मुह हो जाता है। षण्मुह माने किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बुद्धि नष्ट हो जाता है। षण्मुह स्मृति विभ्रम, उसमें विचार शक्ति नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि नष्ट हो जाता है। निश्चय का बुद्धि, बुद्धि जो निश्चय करते हैं ना, ये करेंगे ना वो करेंगे, यह है बुद्धि का काम। मन का काम है संकल्प विकल्पात्मक, उसको कहते हैं मन। मन किसको कहते हैं, मन कहते हैं हम चिंतन करते हैं, ये करेंगे ना वो करेंगे, ये करना उचित है ना वो करना उचित है। कभी कभी हम विभ्रांति में पड़ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हमको क्या करना चाहिए। तो बुद्धि निश्चय करता है, निश्चय का बुद्धि जो निश्चय करता है नहीं ये करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुद्धि निश्चय करता है। कभी तो अच्छा निर्णय लेता है, कभी तो गलत निर्णय ले लेता है, निर्णय लेता है बुद्धि। कभी अच्छा निर्णय लेता है कभी गलत निर्णय लेता है। ऐसा कारण क्या है, कारण है गुण क्रिया। हमारे अंदर 3 गुण चल रहा है, सत्व रज तम, है ना। जब सत्य गुण हावी होता है तो अहंकार सत्य गुणी होता है। हम थोड़ा तत्व विषय में थोड़ा आलोचना करते हैं ना। हम जा रहे हैं महाप्रभु के लीला विषय, उस विषय में हम जाएंगे। थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है, ये नाटक क्या चल रहा है, ये नाटक में हमारा रोल क्या है, ये जानना जरूरी है। बहुतों इस विषय आलोचना करते नहीं, अगर करते भी है तो इसमें अनुप्रवेश होना बहुत कठिन बात है। पहले 3 गुण सत्य रजतम। सत्य गुण है सात्विक, अच्छा, सुंदर, निर्मल। रजगुण है क्रियात्मक, दुखदायी, और तमगुण है बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि की विपर्जय, यह है तमगुण क्रिया। हमारे अंदर 3 गुण चल रहा है। कभी कभी जो गुण का अधिक को चलता है तद अनुसार हमारे मन ऐसे चिंतन करने लगता है, बुद्धि ऐसे ही निरूपण करता है। अहंकार कर्ता बन के वही कर्म करता है। अहंकार एक निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकता है अहंकार। अहंकार सिर्फ कर्तृत्व अभिमान लेकर के कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। भोगता भी नहीं है, वो भोक्ता मानता है अपने को, वो भोगता भी नहीं है। भ्रम है, सब स्वप्नवत है। अहंकार क्या है, अहंकार के अस्तित्व क्या है, थोड़ा सा अहंकार इसमें थोड़ा सा आलोचना करते हैं ना। शायद बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा और ये क्या आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। ये नहीं तत्व नहीं जानने से फिर जाके हम वो जड़ को पकड़ नहीं पाएंगे। एक ही मन कभी कभी खराब कर्म करते हैं, विवश होकर हम जानबूझ करके विषय को स्वीकार करके उसको ग्रहण करते हैं। वही मैं, वही बुद्धि, वही मन। मन चिंतन करता है, बुद्धि निरूपण करता है नहीं ये करो। और अहंकार हाँ वो कर्तृत्व भी मान लेकर के भोक्ता बनता है। ठीक है, दूसरा मोमेंट में उल्टा हो गया। मन कहता है हाय हाय हमने ये क्या किया, अहंकार कहता है हमने ये क्या किया, रोना शुरू करता है। अच्छा भाई तुमने जो किया कर्म, गलत कर्म किया, उस समय तुमने किया, उस समय तुमको ख्याल नहीं था हम क्या कर रहे हैं, अभी रो रहे हैं क्यों? एक ही जीवात्मा वो रो क्यों रहा है? अभी
उस समय रोया क्यों नहीं? उस समय तो उसको स्वीकार कर लिया, प्रकृति को स्वीकार कर लिया। हा? ये गुण प्रभाव है। जब रजोगुण हावी होता है, रजोगुणी क्रिया चलता है, उस समय मन रजोगुण चिंतन करता है, बुद्धि रजोगुणी निर्णय लेता है, अहंकार रजोगुणी उस पर प्रभावित तो होकर के वही कर्मों को तृत्व अभिमान लेकर भोक्ता बनता है। फिर मान लीजिए गलत कर्म उसने मन के द्वारा स्वीकार करके वो कर्तृत्व अभिमान लेकर कर्म करके फिर वो रोना शुरू कर दिया, हमसे बहुत भारी भूल हो गया। क्यों भाई? भूल तो तुमने किया, अभी रो क्यों रहे हो? रो रहे इसलिए जिस समय रोता है उस समय सत्य गुण हावी हो गया। सत्य गुण हावी होने का कारण बुद्धि सत्यगुणी, मन सत्यगुणी, अहंकार भी सत्यगुणी प्रभावान्वित हो गया। इस कारण उस समय उसका भावना बदल गया। तो उसका चेतना जो जागृति हो गई है, जागृति होने का कारण वो रोना शुरू करता है। हमारे अंदर दो पुरुष अनादिकाल से हमारे अंदर एक क्रियाशील है। एक माया से, प्रकृति से संबंध के कारण एक असुर शक्ति, और आत्मा से संबंध के कारण एक दैव शक्ति। ये दैव शक्ति है विवेक, और ये माया शक्ति, असुर शक्ति जो है, यह अंध तमगुणी है। ये हर समय इसका कोशिश रहता है भोग वृत्ति में ले जाने का, अहंकार को भोग वृत्ति में ले जाना है। और जो विवेक पुरुष है, विवेक, वो चाहता है जो इसको माया से हटा करके इसको हम भगवत चरण में पहुंचा देंगे। एक पशु के अंदर भी विवेक है, लेकिन वो सुप्त है। एक है जागृत विवेक, एक है सुप्त विवेक, एक है मूर्छित विवेक, एक है निर्दुत विवेक। ये विवेक की 4 प्रकार अवस्था है। जागृत विवेक, जब चेतन शक्ति जब जागृत रहता है, सत्संग में, साधु संग में रह करके जब भजन करते करते उसके अंदर क्या होता है, सत्वगुण का प्रभावित हो जाता है। सत्वगुण से उसका विवेक जागृति, विवेक को बल मिलता है, तो विवेक प्रबल हो जाता है। ये जागृत विवेक। और उतना प्रभावित नहीं है सुप्त विवेक, वो कभी कभी जागता है, कभी कभी सो जाता है। यह है जो साधारण मनुष्य है। और है मूर्छित विवेक, यह है नितांत तमोगुणी, तमोगुणाक्रांत ऐसे मनुष्य भी है संसार में। वो जानता है मैं कुकर्म कर रहा हूं, लेकिन निवृत्त होने के लिए उसका कोई चेष्टा नहीं, इच्छा नहीं, लेकिन विवेक भीतर में उसका कभी कभी टोकता है उसको, तुम गलत कर्म कर रहे हो। कोई कहते हैं हाँ दुनिया संसार है, अनित्य संसार है, ये तो खूब आनंद करो, मौज करो, जब जीवित तब जीवित, ऋणं कृत्य घृतं पिबेत। जब तक जियोगे तब तक सुख से जियो, ऋण करके भी घी खाओ शरीर की ताकत लाने के लिए। मरने के बाद कौन आएगा तुमको ऋण चुकाने के लिए? यह है मूढ़ व्यक्ति का ये फॉर्मूला है। आनंद करो, आनंद करो, ये सब बेकार बात है, ये सब बेकार बात है। आनंद लो, ये सब बेकार, इन लोगों के ये सब मूढ़ता है, ये जानता नहीं है ये लोग। क्या भगवान भगवान करता है, क्या ये आदि युग के मनुष्य जैसे इनकी विचारधारा बेकार सब बात है। ऐसे शराब पीता है, मदिरा पीता है, कुकर्म करता है, अपकर्म करता है, वो उसको समझा तो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, जीवन है 2 दिन का, आनंद लो, ठीक है ना। ऐसा उसका पुत्र अगर वही कर्म करे तो वो मानेगा नहीं। पुत्र मान लो शराब पीना शुरू कर दिया है पिता जैसे, और वो भी ऐसे बुद्धि भ्रष्ट और विपदगामी, कुपदगामी, उन्मार्गगामी, पिता सहन नहीं करेगा। क्यों सहन? उसका विवेक बोलता है ये काम खराब है, तो अपना विवेक, यह है मूर्छित विवेक। है विवेक लेकिन निष्क्रिय, निष्क्रियता के कारण है ऐसे पूर्व जन्मार्जित जो कुसंस्कार, पूर्व जन्मार्जित जो असुर शक्ति इतना प्रबल है, उसका परसेंटेज इतना ज्यादा है जो ये निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है ना। ऐसा है। तो ये विवेक का खेल है। ये विवेक सब समय हमको टोकता है,
एक कुत्ता मान लीजिए, देखिए एक कुत्ता आपका घर में घुस गया ना, है ना, आपने कुछ कहा नहीं, आपने सामने आ गया, आप देखेंगे कुत्ता इतना भयभीत होकर इतना जम के भागेगा, इतना जम के भागेगा। रास्ते में ही कुत्ता सोया है, उसका बगल से तुम जा रहे हो, कुछ नहीं, तो घर से तुमको देख करके वो इतना जम के क्यों भागा? वो तो पशु है, वो उसका सुप्त विवेक उसको हिला देता है, तुम अन्याय किया, इस घर में घुसना नहीं चाहिए। उसका सुप्त विवेक, एक मूर्छित विवेक, सुप्त नहीं मूर्छित विवेक रहता है उसके अंदर भी, वो इतना जम के भागता है। हमने देखा है बहुत बार ऐसे, रास्ते में वही कुत्ता पड़ा है, उसका बगल से जा रहे हो, कुछ नहीं कहेगा। घर में घुसा, तुम कुछ नहीं कह रहे हो, तुम उसका सामने आ गया, देखना एकदम ऐसा करके इतना जम के भागेगा। क्यों भाई? वो तो डंडा नहीं मार रहा, तुम क्यों भाग रहे? ऐसे सबके भीतर वो विवेक है। जीवात्मा में जीव चैतन्य सत्ता होने का कारण, सबके भीतर भगवान है होने का कारण, सबके भीतर इस तरह से विवेक क्रियाशील है। मनुष्य में विशेषता है, मनुष्य में मननशीलता है, मनुष्य में बुद्धि है, मनुष्य में जागृत विवेक हो सकता है, ये श्रेष्ठता है ना। तो ये गुणों क्रिया, गुणों प्रवाह ये चल रहा है हमारे अंदर। अहंकार सिर्फ वो कर्तृत्व अभिमान लेकर के कर्म का शुभ शुभ फल भोगता भी नहीं है, वो अपने को भोक्ता मानता है, भोक्ता भी नहीं है, वो स्वीकार कर लेता है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति कर्म करते हैं, गुण कर्म, गुण के द्वारा कर्म संपादित होता है, सत्व रजतम 3 गुण के द्वारा कर्म का कर्ता गुण प्रभाव इंद्रिय विवश होकर ऐसे कर्म करता है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा किसे कहते हैं? वो तो आत्मा कहो या जीव कहो, जीवात्मा क्यों ना? वही आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके अपने चैतन्य सत्ता को विलय करके, वो तो सोया हुआ है आत्मा दृष्टा बन के, और प्रकृति पुरुष का मिलन से पैदा हो गया अहंकार तत्व। इसको कहते उभयात्मक। ये चेतन है ना जड़ है, इसको कहते उभयात्मक। जड़ भी है, चेतन भी है, चेतन भी नहीं, जड़ भी नहीं, उभयात्मक। जैसे मान लीजिए काष्ठ प्रज्वलन से जैसे धुआं पैदा होता है, और धुआं के ओरिजिन क्या है? उसका क्या है? वो लकड़ी है ना, धुआं ये अग्नि है। बोलिए, धुआं के ओरिजिन क्या है? उसके लकड़ी है ना, धुआं अग्नि है। लकड़ी का धुआं होता नहीं है, अग्नि का धुआं होता नहीं है, तो धुआं आया कहां से ना? लकड़ी और अग्नि के संयोग से वो नया एक तत्व पैदा हो गया, यह है धुआं। गरम है धुआं, गरम है, ठंडा नहीं है धुआं, हाथ लगे गरम। ऐसे ही जड़ चेतन आत्मा और प्रकृति दोनों का संयोग से ये शरीर में तदात्म होने का कारण यहाँ पैदा हो गया अहंकार तत्व। ये अहंकार तत्व ये भोगायतन शरीर को अपना स्वरूप मान करके, मैं मान करके संसार चक्र में घूम रहा है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते, पुरुषै भुंक्ते प्रकृत्यान् गुणान् कारणं गुण संगोष्ठ सदसज्जनि जन्मसु। गीता में कहते हैं कार्य और कारण कौन है ना? प्रकृति। आत्मा कुछ करता नहीं है, बाल भाई इलेक्ट्रिसिटी कुछ करता नहीं है, लेकिन पंखा घूम रहा है, एक एक मशीन अपना अपना मूवमेंट कर रहा है, जैसे उसका बनावट है तदनुसार वो मूवमेंट करता है। तो बिजली है, बिजली कुछ करता नहीं है, लेकिन बिजली के बिना वो चलेगा नहीं। और पंखा खुद चल नहीं सकता है, और बिजली कुछ करता नहीं, लेकिन दोनों का मिलन से अब ये मशीन शुरू हो गया चलना। पंखा घूम रहा है, रोड लाइट जल रहा है, और कैसे कैसे मशीन है, जैसे मशीन की बनावट तदनुसार मशीन मूवमेंट करता है।
बड़े बड़े मशीन को ठक ठक करता है, ढुक ढक करता है, कोई घूम रहा, ये सब मशीन भी कुछ नहीं कर सकता है और बिजली भी कुछ नहीं करता है। बिजली है लेकिन बीच में दोनों का संयोग से एक मशीन, ये शरीर भी एक मशीन है, चेतन है। और प्रकृति जड़ रूप प्रकृति, चेतन जड़ चेतन दोनों मिल करके हो गया जीव तत्व, आत्मा बन गया जीव, दोनों मिलकर के हो गया जीव आत्मा, जीव रूपी आत्मा। जीव का संज्ञा क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। भूतेन्द्रिय अंत, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान, जो इसको जीव कहते हैं। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये शरीर दृश्यमान नाम रूपात्मक, अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रिय 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, हस्त पद वाक पायु उपस्थित कर्मेंद्रिय। अंतकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है इसको कहते हैं भूत। इसका जो प्रधान है वो है जीवात्मा, माने कर्ता मानता है, मान बैठा है, ये सब मेरा है, कर्ता हम इति मन्यते, बस यही है खेल। ये अहंकार है जड़, ये जड़ीय अहंकार ही मूल कर्ता बन के संसार चक्र में घूम रहा है। और आत्मा है भीतर में है, लेकिन वो सोया हुआ है। जैसे हम सोए हैं लेकिन कल्पना के द्वारा स्वप्न जगत में एक शरीर रचना करते हैं, कल्पना करके एक संसार रचना करते हैं, वो काल्पनिक शरीर को सत्य आरोप करते हैं, काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को हम भोगते हैं, उसको सत्य आरोप करने का कारण हम तो सो रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्रिया है शुभ शुभ हर्ष विषाद जो भी है वो आरोपित तो हो रहा जो सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर, वो कुछ करता ही नहीं, ना वो शरीर है न संसार है, वो कल्पना है। ऐसे ही कर्ता हम इति मन्यते, ना शरीर है, बस ये खेल नाटक चल रहा, स्वप्नवत संसार सपन मानो, विषय विपत्ति जानो, नरतनु भजनेर मूल। आत्मा के स्वरूप क्या होता है? आत्मा के स्वरूप, आत्मा के स्वरूप चेतन, चैतन्य जो सत्ता चेतन हमको अनुभव हो रहा, ये आत्मा है, ये आत्मा का है, ये शरीर का है नहीं। शरीर से आत्मा का तादात्म्यता के कारण ये दोनों सक्रिय हो गया। अब आत्मा शरीर हिल रहा, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो ये आत्मा इसमें है, इसलिए ये बात है। अब शरीर जो चेतन है वो जड़त्व प्राप्त हो गया, दोनों का आरोप दोनों में हो गया है। आत्मा का जो आरोप वो जड़ में हो गया, वो आप मान रहा मैं शरीर हूं, और जड़ निष्क्रिय है वो चेतन हो गया। देख रहा, आप तो हिल रहा, डोल रहा, बोल रहा, आनंद ले रहा, सब गा रहा, वो शरीर गाना गा रहा है, एक दूसरे को प्यार कर रहा है ये प्रकृति शरीर, बस आरोप जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया, मन मैं शरीर हूं, बस ये मान्यता, बस न शरीर मैं हूं, न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यही माया है, यही माया है। तो इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो जा रहे थे महाप्रभु के जीवन चरित, आ गया तत्व में, और बोलना जरूरी है, आरंभ किया है, बहुत गहरा तत्व है। ये नहीं जानने से साधन जीवन में बहुत भ्रम रह जाता है, क्योंकि हम तो यहीं फंस जाते हैं ना। शरीर मैं हूँ, मेरी पुत्र, मेरी कन्या, मेरे संसार, मेरे दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो भी है, भोग्य वस्तु सब मेरा है, मेरा मकान, मेरे दुकान, मेरा 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 शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर संबंधी वस्तु मेरा, इसमें हमारे मेरा अभिनिवेश मेरा है। अब शरीर मैं नहीं, मैं राधा रानी को चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, नित्य सत्य सनातन शुद्ध आनंदमय, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। यह है चिद अभिनिवेश, चिद अहंकार। तो मैं शरीर नहीं, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। ये चिद अभिनिवेश, ये बढ़ना चाहिए। ये अहंकार है लेकिन चिद अहंकार, ये जड़ी अहंकार, अहंकार की वृत्ति को
परिवर्तन करना है ना। तो जब ये अभिमान, ये जब तुम्हारी चीज अभिमान जागृति हो जाएगी तो जाके शरीर मैं नहीं तो तुम कौन हो? मैं राधा रानी की हूं। तुम्हारा कौन है? हमारी राधा रानी है। शरीर मैं हूं तो तुम्हारा कौन है? शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव आदि सब है। अभिनिवेश, ये अभिनिवेश को बदलना है। इसको जड़ अभिनिवेश से चिद अभिनिवेश में ले जाना है। जोड़िए अहंकार से चिद अहंकार में ले जाना। अहंकार जाएगा नहीं, अहंकार के परिवर्तन, रूप परिवर्तन करना पड़ेगा। दो वृत्तियां है हमारे अंदर, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति से मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब मेरा है, मैं मेरा, तू तेरा। हाँ, तो मैं को हटा दो, तुमको बैठा लो, तो तुम हो तुम हो तुम हो, तेरा है, झमेला मिट गया। सिर्फ इतना परिवर्तन लाना है तो सहज हो जाएगा साधना। तू हो और तेरा है, तुम हो, जगत संसार दृष्टि जागतिक वस्तु पदार्थ तुम हो और तुम्हारा है, चिद अभिनिवेश है ना। तो यह है, किसी का कोई प्रश्न रहने से हमसे कर सकते हैं। अगर राधा की कृपा होगी, जहां तक हो हम निरसन करने का कोशिश करेंगे। यहाँ सत्संग है, यह प्रवचन नहीं, प्रवचन अलग, सत्संग अलग। प्रवचन होता है वक्ता जो कहेंगे तुम सुनते जाओ, कुछ बोलो मत, अच्छा बोले झूठ बोले जो भी बोले, मनोरंजन करे कुछ भी करे, सुनो चले जाओ। पीछे जब वक्ता जब घर जाएंगे उनकी जगह पूछो अलग। उस समय तो कह नहीं सकता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये सत्संग नहीं, ये प्रवचन। लेकिन यहां जो हो रहा है ये सत्संग। जिज्ञासा करो, कुछ आपसे हम कुछ लेंगे। बाबा अगर आपसे कुछ मिलना है हमको, हम भी चाहेंगे जो आपसे कुछ हमको मिल जाए। आत्मदर्शनটা কি বাবা? आत्मदर्शन, आत्मदर्शन जिस स्वरूप भगवान है, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी, ये स्वरूप जो है उस स्वरूप में स्थित होना, जहां जाकर के जड़ चेतन ग्रंथि जो प्रकृति के साथ पुरुष का माने चेतन का साथ जड़ का जो एक ग्रंथि लग गया है, उसको जब खुल जाता है साधन के द्वारा, भगवत अनुशीलन के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा, गुरु कृपा को माध्यम करके जब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है तो उस स्वरूप में, जैसे मान लो एक जन स्वप्न देख रहा है, नाना प्रकार भय भी तो स्वप्न देख करके वो चिल्ला रहा है, झूठा है फिर भी चिल्लाता है, क्यों? सो रहा है ना। ऐसे हम सो रहे हैं, इसलिए हमको सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान ये सब हमको सता रहा है। तो गुरु जगा देते, जा रे तू क्यों सो रहा है, अरे तू क्यों चिल्ला रहा है, अरे जग गया, अरे ये तो स्वप्न है, अरे क्या भयंकर स्वप्न देखा हमने, ऐसा ऐसा। कब? न जब जाग जाता है। ऐसे ही जब चेतन सत्ता गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो जाग जाता है, जान जाता है मैं शरीर नहीं, मैं फंसा हुआ बुरी तरह से, अनादिकाल से मैं इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ, एक शरीरधारी बन करके, और 84 लाख जोनि में शरीर बदलते बदलते कर्म अनुसार, अपने संस्कार अनुसार हम शरीर बदलते बदलते आ रहे हैं। चलेगा चलेगा, जब तक तुम अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होगे तब तक जा करके ये चलेगा, ये खेल चलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं भव, संसार। भव माने क्या? संस्कृत में भव माने बनो, भव माने भव बनो, क्या बनो? कुत्ता बनो, शियाल बनो, गधा बनो, ये सब बनो, बनते रहो, शरीर बदलते रहो, इस संसार चक्र में घूमते रहो, बनो। कब तक? जब तक हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं। कब पहुंचेंगे? जब ऐसे निद्रा, तुम्हारी निद्रा भंग हो जाएगा। वो कैसे होगा? ना गुरु कृपा करके जब तुमको जगा देते हैं तब जाके साधन के द्वारा धीरे धीरे वो समझ जाता है, चिद अभिनिवेश बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक समय जा करके ये ग्रंथि खुल जाता है। जैसे सर्प अपने केचुली को छोड़ देता है, ऐसे ही ये जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है। तब देखता है, अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे, अनादिकाल अनंत काल एक स्वप्न जगत में हम विचरण कर रहे थे। अरे ये तो पूरा ही तो माया स्वप्न, कुछ नहीं, हम तो भगवान के हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है। ये क्या अनंत काल बीत गया स्वप्न लोक में, हम स्वप्न जगत में घूम रहे थे। ये माया, ये खेल चल रहा, नाटक है ना।
तो भगवान ये लीला प्रकटन करते हैं, उनके उनके ये लीला चिंतन करके, अनुशीलन करके फिर जीव धीरे धीरे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वो चिद वस्तु है ना, इसलिए चिद अभिनिवेश जब बढ़ता जाता है, चिद वस्तु है भगवान की लीला, चिद वस्तु, यह है जड़ वस्तु। जोड़ीय वस्तु चिंतन से जोड़ीय अभिनिवेश बढ़ता है, बंधन दशा प्राप्त होता है। चिद वस्तु के चिंतन से चिद अभिनिवेश बढ़ता है, जोड़ीय ग्रंथि खुल जाता है। ये प्रक्रिया है, इसलिए चिद अभिनिवेश बढ़ाना है। हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। झंझट झमेला छोड़ दो, उतना भजन फजन सब छोड़ दो, पहले ये अभिनिवेश बढ़ाओ, तुम बहुत आगे निकाल जाओगे, बहुत जल्दी निकाल जाओगे संसार चक्र से। और नहीं तो क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम जप सब करते हैं, लेकिन मन हमारा शरीर में, शरीर संबंधी वस्तु में थोड़ा सा वस्तु नष्ट हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, हम छोटी सी वस्तु, छोटी सी विषय आकर के हमारे चित्त को विक्षेप कर देता है। स्वरूप चिंतन क्या होता है? स्वरूप चिंतन पहले तो देखो, हमारे जो साधन पद्धति है, गौड़ीय उपासना पद्धति, गुरु ने उसको स्वरूप दे देता है। देखो तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं है, तुम कौन हो? राधा रानी के सहचरी चित स्वरूप। नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति ये सब दे देते हैं गुरु। तुम ऐसे चिंतन करते रहो, तुम्हार वयस उम्र इतना, वस्त्र ऐसे, अलंकार ऐसे, सेवा जो भी सेवा हो दे देते हैं गुरुदेव। अलंकार कौन कुंज में, ये सब अपने गोपनीय विषय वस्तु है, ये बाजार की विषय है नहीं, है ना। तो साधक इसको गुरुदेव चिंतन दे देते हैं, देखो ये तुम्हारा स्वरूप है। ये जो चित स्वरूप है, ये जो राधा रानी की किंकरी स्वरूप है, ये साधक जीवात्मा में है नहीं, जीवात्मा में है नहीं। जीवात्मा का वो स्वरूप है नहीं। ये जब चिंतन करना शुरू करते हैं, राधा रानी अपने कृपा निक्षेप करके वो सत्ता को चेतन कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। फिर जाके एक जीव चैतन्य सत्ता जब जड़ीय ग्रंथि पहले तो भौतिक शरीर नष्ट होता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, गुणमय शरीर जो है वो नष्ट होता है, तो जाकर के उस स्वरूप में विलय हो जाता है। चेतन सत्ता विलय, वो राधा रानी के कृपा प्रदत्त सत्ता, वो एकमात्र राधा रानी कृपा करके जिसको देते हैं वही वो स्वरूप, वो मंजरी स्वरूप वो प्राप्त कर सकता है। राधा रानी देती है वो स्वरूप। फिर उस स्वरूप में ये शुद्ध चेतन सत्ता, यह है अशुद्ध सत्ता, जीव चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्ता, और राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो सत्ता है वो है विशुद्ध सत्ता। वो विशुद्ध सत्ता में जाकर के शुद्ध सत्ता जो चेतन सत्ता वो विलय हो जाता है, ये सहचरी स्वरूप प्राप्त होता है। फिर उस स्वरूप लेकर के वो नित्य काल के लिए नित्य धाम में राधा कृष्ण की सेवा में वहां जा करके नित्य काल के लिए सेवा आनंद प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। ये लीला है हमारी, इसीलिए गुरुदेव कृपा करके तुमको दे देते हैं, तुम चिंतन करते रहो, चिंतन कर। अब चिंतन ये तो सत्य है, तुम मान्यता छोड़ दो, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, ये अज्ञानता छोड़ दो। कोई काल में हम गृहस्थी नहीं थे, हम गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन हम गृहस्थी नहीं है। हम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हमारा है, लेकिन ये हमारा नहीं है, प्रभु का है। इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ये भावना प्रबल होना चाहिए साधन जीवन में। पहले ये भावनात्मक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। क्रियात्मक पीछे, क्रिया तो एक नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, आज का भजन हो गया, मन जहां के तहां वहीं पड़ा है। खाना पीना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, सुख दुख, हर्ष विषाद, मान अपमान, उसने वो कह दिया, उसने कह दिया, मन मोटाव हो गया, गुस्सा आ गया, सारा दिन भजन हुआ नहीं, दिमाग गर्म है, ऐसा शब्द कह दिया। लो, एक शब्द ही तुम्हारा चित्त विक्षेप पैदा कर दिया, झूठा एक शब्द,
उस शब्द को पकड़ करके तुम्हारे चित्त विक्षेप हो गया, भजन भजन छूट गया, भजन तो कर रहे हैं वही दिमाग में भर गया है, ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया है, तुम क्या भजन करोगे? उसका कारण क्या है? कारण ये हम जो आलोचना कर रहे हैं ना, इस विषय में थोड़ा सा अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, तो तुम्हारा बहुत जल्दी अल्प चेष्टा में तुम बहुत जल्दी, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के हैं, हम पहले थे, अभी है, पीछे रहेंगे। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं है ठाकुर जी को, उसमें कुछ हमारे संबंध जो है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, संबंध उतना ही है। बाबा ये तीन फर्क इतना, जो मानता है जो ठाकुर जी हमारे यहाँ ठाकुर जी के है, कोई संसार से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है, धीरे धीरे ग्रंथि खुल जाता है, चला जाता है। जो नहीं मानता है तो भी संसार चक्र में भ्रमण करता है 84 लाख जन्म। बस अब तुम क्या करोगे तुम जानो, मानो या ना मानो तुम जानो। मानना और जानना दोनों ठीक होना चाहिए। हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम जानते हैं संसार अनित्य है, हम जानते हैं भगवान नित्य सत्य सनातन भगवान हमारे हैं, हम जानते हैं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये कोई मेरा नहीं है, हम जानते हैं संसार अनित्य, ये हम जानते हैं। हम ये जानते हैं जो जन्म हुआ है तो मरेंगे, सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम जानते हैं, मानते नहीं। बस जानना मानना ठीक हो जाए तो तुम्हारा भजन हो जाएगा। हम जानते हैं बहुत कुछ, मानते नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। बस एक शाब्दिक जानना ठीक है, रास्ते में चलते चलते सब भूल जाएंगे, है ना। এই তিনো বস্তু একই বস্তু নয়, আত্মস্বরূপ, চিন্ময় স্বরূপ, মঞ্জুরি স্বরূপ, এই তিনো বস্তু একই বস্তু নয় কি? ना एक वस्तु नहीं है, बोला ना, एक अशुद्ध सत्य शरीर, पंचभौतिक शरीर, इसमें गंदगी भरा हुआ है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना है शरीर। इसके एक एक पार्ट खोल लो, ये 7 धातु मिलेगा। और ये परिवर्तनशील, प्रारंभ स्थिति परिवर्तन, परिवर्तन संकोचन प्रलय। आत्मा का ऐसा होता नहीं है। आत्मा है, बचपन में हम कहते हैं बालक है, हम बालक हैं, बचपन गया, हम नहीं गए हैं, घट में है। फिर किशोर अवस्था आया, कहते हैं हम किशोर हैं, ठीक है तुम किशोर हो, किशोर अवस्था गया, तुम नहीं गए, तुम वो घट में बैठे हो। हम जवान हैं, जवानी गई, हम नहीं गए, हम घट में बैठे हैं। फिर आई वार्धक अवस्था, वृद्ध हैं, तो गया कौन और है कौन? अगर हम बालक होते तो बालपन के साथ हम चले जाते, हम तो गए नहीं हैं। तो ये अवस्था का परिवर्तन, हमारा परिवर्तन नहीं। বাবা, हाँ, রাধা কৃষ্ণের যে সম্পর্ক তত্ত্ব একটু বলুন। नित्य संबंध, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध। सजातीय भेद कहते हैं जैसे मनुष्य में, ये मनुष्य में, ये पुरुष है, स्त्री है, ये अलग जाति है, आज ये वृद्ध है, अब जवान है, इसको कहते हैं सजातीय भेद। और विजातीय भेद मनुष्य में, एक पशु से, वो भी प्राणी है, वो भी प्राणी है, लेकिन ये विजातीय, मनुष्य के साथ वो विजातीय भेद। और स्वगत भेद है, हमारी ये हाथ डाना हाथ, बाया हाथ, एक हाथ में चोट लगने से ये हाथ अनुभव नहीं करता है, भेद है, अपना शरीर, लेकिन भेद है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध हमारे ठाकुर जी से हम भूल गए हैं। भूल को मिटाना ही साधना, भूल को मिटाना है बस। हम पहले भी थे, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। ठाकुर जी से संबंध बनाया नहीं जाता है। संबंध जोड़ो, झूठ बात, बेकार बात, क्या जोड़ोगे तुम? जुड़ी जुड़ाई है। संसार से संबंध तोड़ो, बेकार बात, हमारा कभी संबंध था ही नहीं, तुम मान लिया है, मान्यता हटाओ। वो तोड़ा नहीं जाता, तुड़ी तोड़ाई है, वो जुड़ी जोड़ाई है, ये तुड़ी तोड़ाई है। ये तो तुम भूल गए, ये बोलना शब्द ही भूल है। ठाकुर जी से संबंध जोड़ो, ठाकुर जी को अपनाओ। अरे पागल, ठाकुर जी क्या अपनाओगे? ठाकुर जी तुमको अपना के रखा है,
तुमको जरूरत नहीं अपनाने का। बस तुम ये भ्रम को मिटाओ, ये मिथ्या को तुम हृदय से हटा दो, सत्य में तुम स्थित हो जाओ, पकड़ लो, बस देखना तुम्हारा भजन बहुत सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। और क्रिया के द्वारा, जो क्रिया के द्वारा नाम जवाब ध्यान, ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत जन्म लग जाएगा। एक क्रियात्मक, एक भावनात्मक, एक क्रियात्मक। क्रिया जो भी इंद्रिय के द्वारा जो भी भगवत अनुशीलन करते हैं, एक क्रियात्मक। क्रिया कैसे? जैसे क लिख दिया जाता है, बच्चे को लिखना आता नहीं है, लो हाथ घुमाओ, तो बच्चा ये क्रिया है, लिखना आता नहीं है लेकिन क्रिया है। लिख दे, हाथ घुमाते घुमाते वो लिख लेगा। ऐसा ही गुरु ने कह दिया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक क्रिया है, लेकिन होना चाहिए भावनात्मक, भावना में प्रवेश। अरे सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है ना, भावनात्मक होना चाहिए, भावनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक होना चाहिए। उठते बैठते खाते सोते हर समय चेतन को ऐसे सजग रखो, अपने विवेक को सजग रखो, ये कहाँ भूल हो रहा है। पग पग में हमारा साधना सिर्फ एक पर्टिकुलर समय नहीं, इसी समय बैठ के हमको नाम जप करना, ध्यान, हमारा समय एक एक पल, एक एक क्षण, हर समय हमारे समय चल रहा है। सिर्फ क्या विवेक को जागा के रखो, हमको जाना है, हमको जाना है। ठाकुर जी हमारे पहले थे, अभी है, पीछे रहेंगे, वो हमको अवश्य कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, ऐसे विश्वास लेके तुम आगे चलते रहो। बांग्ला में एक गाना है, यदि तोर डाक सुने को ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि तोर डाक सुने को, तेरी आवाज सुनकर अगर कोई नहीं आ जाए, तेरा साथ नहीं देता है, किसका भरोसा नहीं करना, तुम चलते रहो, अकेले ही जाना है हमको जाना है। ये संसार माया में मोहित होकर संसार चक्र में भ्रमण करने दो, हमको करना नहीं है, हमको जाना है, हमको जाना है। ऐसे अकेला जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ कोई नहीं दे सकता है, मत देने दो, जरूरत नहीं, हम अकेला ही चलेंगे। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, ये दो फॉर्मूला अपना लो। अच्छा, आज आए थे हम महाप्रभु की बात करने के लिए, महाप्रभु की लीला। हमारे मूल वक्तव्य था, जो देखो इसे चिंतन, जोड़ीय विषय चिंतन करते करते चिद अभिनिवेश हट जाता है, जोड़ीय विषय में अभिनिवेश आ जाता है, धीरे धीरे बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र हो जाता है। और चिद अभिनिवेश, भगवत लीला है चिद अभिनिवेश, चिद विषय, उस विषय चिंतन करते करते उसका क्या होता है? वही एक ही फॉर्मूला है, ध्यायते विषण पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सन्मोह, सन्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चिद वस्तु चिंतन करते करते कामना जागृति होती है। हम भगवत चिंतन करते करते क्या कामना, हमको भगवत प्राप्ति करना है, उसमें मन लग जाता है। ध्यात विषण तुमसे संगा संजयते कामा, फिर उसमें जब मन लग जाता है तो कामना आ जाती है मन में, हमको भगवत राधा रानी की चरण प्राप्ति करनी है, कैसे भी हो। कामात क्रोध हो भी जाते, अब कामना प्राप्ति में बाधा आती है, संसार में बाधा देते हैं, ये भगत जी होने से ही काम चलेगा, माला लेके बैठने से ही काम चलेगा, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, दुनिया भर के टीवी देखो, ये करो, सब करो, कोई माना नहीं, माला लेकर बैठने से संसार में आग लग गया, सब तुम्हारे विरोध करना शुरू कर दिया, भगत जी बन रहे, भगत जी बन रहे, भगत जी बनने से ही काम चलेगा। तो कामात क्रोध हो भी जाते, फिर जब क्रोध आ जाता है, क्रोध कैसे? ये क्रोध नहीं, चलो संसार बेकार है, छोड़ो इसको, चलो वृंदावन चलो, बेकार, इसमें भजन करने देता नहीं क्रोध, ये भी एक क्रोध है। क्रोधत भवति सन्मोह, फिर क्रोध से एक सन्मोह हो जाता है ना, यहाँ तो रहना ही ठीक नहीं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, गुरुदेव के चरण में जाऊं, कहाँ जाऊं, वृंदावन में जाऊं, राधा रानी के चरण आश्रय करूं, कहाँ जाऊं, गवर्नमेंट में रहूं ना, कहाँ रहूं, उसमें सन्मोह हो जाता है। सन्मोह स्मृति विभ्रम, सन्मोह से फिर क्या होता है? स्मृति विभ्रम। कौन सा स्मृति? प्राकृत स्मृति, माने संसार के प्रति जो आसक्ति, चिंतन, ये नष्ट हो जाता है चिद वस्तु के चिंतन करते करते।
स्थिति भंगशात बुद्धि नाश हो। अब ये स्थिति जब चिंतन संसारी विषय चिंतन नष्ट हो जाता है तो बुद्धि नाश होता है। कौन सा बुद्धि? प्राकृत बुद्धि, देहोदयिक वस्तु विषयक बुद्धि, उचित बुद्धि आ जाती है ना। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फिर बुद्धि नाश होने से वो प्राकृत बुद्धि नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट है? संसार नष्ट हो जाता है। चल देता है जय राधे बोल करके, राधा रानी के चरण प्राप्ति उद्देश्य लेकर के छोड़ छाड़ के चल देता है। यह है जोड़ियों अभिनिवेश बांटने से धीरे धीरे संसार भोगोन्मुखी वृत्ति बढ़ जाती है, धीरे धीरे संसार में जाता है। चीद अभिनिवेश बांटने से जोड़ियों अभिनिवेश छूट जाता है, भगवत विषय उनका मन लगते जाता है। धीरे धीरे एक समय भगवत कृपा से वो संसार चक्र से निकल जाता है। ये प्रक्रिया है। जय जय श्री राधा। हम आज आए थे महाप्रभु की बात करने के लिए, लेकिन कहाँ अटक गए। अब क्या करूँगे, महाप्रभु की इच्छा है, लेकिन चैप्टर बहुत कठिन है, बहुत जरूरी भी है जानना कहाँ हम फंसे हैं। ये बंधन को चिंतन करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। कोई 2 घंटा में 1 क्लास पढ़ता है तो कौन सा अच्छा? जहाँ नाम के प्रति हमारे आदर बुद्धि एवं चिंतन होता है वही श्रेष्ठ है। संख्या की तरफ ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए जो हमारा एक एक पल एक एक क्षण बीता ना जाए, बस। 1 लाख नाम कर देता है। एक नाम कर दिया 2 घंटे में खत्म, बस हो गया, आज छुट्टी हमारे भजन। ऐसा थोड़ी होता है। समय पीरियड एक एक पल एक एक क्षण माला नहीं है, कोई बात नहीं, मुंह चलते रहे। हरे कृष्ण राम 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 राम। बंद नहीं होना चाहिए। माला तो एक प्रक्रिया है। बहुतों का एक मन में एक धारणा जब माला लेकर बैठ करके ही भजन है, बाकी भजन नहीं है। एक भ्रांति है। माला एक प्रक्रिया विशेष है। मूल है नाम। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। नाम मुख में पलक के लिए भी नाम अच्छा लागे ना लगे, नाम छूटना नहीं चाहिए। ये अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास होने से तुम्हारा साधना सबसे सरल हो जाएगा। नाम ही तुमको सब कुछ करा लेंगे। नाम है ना। तो नाम होना चाहिए अखंड। ये 1 लाख 2 लाख नहीं। हमारे जब से जागे प्रातः काल और रात में जब तक हम निद्रित नहीं होते हैं, इतना समय हमको एक पल एक क्षण वृथा नहीं जाना चाहिए। मन प्रभु के चिंतन में, मुख में प्रभु का गुणानुवाद कीर्तन में, नाम कीर्तन में ऐसे होना चाहिए। बस ये ख्याल रखना है। वही विषय चिंता नहीं करना चाहिए, उस विषय आग्रह नहीं करना चाहिए। जय राधे।